नमस्कार आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं कानून की रोशनी एपिसोड 3। आज एपिसोड 3 में हम बात करेंगे, आज संविधान दिवस है और संविधान दिवस को आज पूरा देश मना रहा है। संविधान की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं संविधान दिवस के मौके पर प्रोफेसर अब्दुल हफीज़ गांधी साहब। गांधी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एपिसोड 3 में। कानून की रोशनी हम जो प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें कि हम भारत के नागरिकों के लिए कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम ये बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत का संविधान आम नागरिक को क्या ताकत देता है। और आज संविधान दिवस का मौका है, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की ताकत मिलती है। देखिए, जो भारतीय संविधान है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी अडॉप्ट किया गया था, और इसीलिए हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पहले इसको कानून दिवस के रूप में मनाते थे, लेकिन 2015 में सरकार ने फैसला लिया कि संविधान की जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी को संविधान पता होना चाहिए। जब आपको अपने अधिकार पता होंगे तभी आप उन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। आपको जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं, उनके बारे में पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट क्या है, पार्लियामेंट क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है, या जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन है और भी बहुत सारे कमीशंस हैं, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो उनके बारे में हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो सरकार ने 2015 में ये फैसला किया कि भारत के अंदर संविधान दिवस मनाया जाएगा। ये स्कूलों में, कॉलेजों में, हर जगह मनाया जाएगा ताकि संविधान के बारे में जानकारी हो सके। और एक और मैं चीज़ बता दूं कि 2015 में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो जन्म है उसको 125 साल होने वाले थे। इसलिए सरकार ने 2015 से ये घोषणा की कि अब 26 नवंबर जो है वो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संविधान दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। भारत के संविधान को बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का वक्त लगा था। इसमें किस तरह की चुनौतियों या किस तरह के कानून को समाहित किया गया था? विदेशों से भी इसमें कहीं ना कहीं कई देशों का इसमें पार्ट लिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा जागरूक कीजिए। देखिए, बहुत ज़्यादा चुनौती थी, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ विविधता है, डाइवर्सिटी है, रिलीजन्स में है, लैंग्वेजेस में है, रीजन्स की विविधता है, तो बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने पड़े, बहुत जगह जो है कंसेंसस बनाना पड़ा। तो बहुत मुश्किल प्रक्रिया थी, क्योंकि इतने सारे लोगों के लिए एक ऐसा दस्तावेज़ तैयार करना है जिसको हर कोई माने। तो करीब करीब जैसा आपने बताया कि 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। बहुत लंबी प्रक्रिया है। अगर बाकी संविधानों को देखें जो दूसरे देशों के हैं तो इतना समय नहीं लगा है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ और सभी लोगों का वहाँ प्रतिनिधित्व था। महिलाएं भी थी वहाँ पर, हमारे जो SC/ST वर्ग से वो भी लोग थे, हर वर्ग के वहाँ पर लोग थे। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जब संविधान बन रही थी तो जो वो पूरी प्रक्रिया है उसमें विभिन्नता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया, और शायद इसीलिए हम सभी को समाहित कर सके। क्योंकि जब आप हर किसी की बात किसी दस्तावेज में करते हैं तो लोग उसको जल्दी से स्वीकार कर लेते हैं, जल्दी से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यही वजह है कि 73 साल बाद भी हमारा संविधान बहुत मजबूत है। हम संविधान पे चलने की प्रेरणा देते हैं इस दिन। और मैं ये समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, यानी संस्थाएं बनी हैं, इन दोनों का आदर करने की ज़रूरत है, सम्मान करने की ज़रूरत है, इनको मजबूत करने की ज़रूरत है। यही संदेश हम 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है उस पर देना चाहते हैं। और आज भी हमने एक प्रोग्राम किया था गंजड़वाड़ा के अंदर, जहाँ संविधान दिवस जो शेरवानी स्कूल है गंजड़वाड़ा में, वहाँ पर मनाया गया और हमने जानकारी दी लोगों को। काफ़ी बच्चे आए थे। उसके बाद हमने एक क्विज कॉम्पिटिशन भी कराया जहाँ पर संविधान से संबंधित जो सवाल थे वो पूछे गए। अच्छा, 42वां संशोधन किस तरह की शक्ति देता है लोगों को? देखिए, जो 42वां संशोधन है उसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अब इतना मौका नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें बता सकें उसमें,